नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग प्रश्नावली 1.4 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे समुच्चय चैप्टर को। तो जो समुच्चय चैप्टर की प्रश्नावली 1.4 है उसके 6 क्वेश्चन नंबर 6 तक की बातें हो चुकी थी, जिसमें दो दो सवाल करके आपको 3 वीडियो मिल गए होंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है जो पिछली वीडियो हुई है, और जो कुछ थ्योरी वाला पार्ट था वो थ्योरी वाले में थ्योरी एंड एग्जाम्पल में कवर कराया जा चुका है। तो आपको अपने ही चैनल पे एक थ्योरी एंड एग्जाम्पल नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और एक क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वहाँ पे तो इस वाले में जो क्लास 11th एनसीईआरटी सोल्यूशन नाम से है उसमें आपको सारी सवालों के जो एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्नावली दी गई है उनके सभी के सोल्यूशन मिलते हैं, और क्लास 11th एग्जाम्पल एंड थ्योरी में आपको समुच्चय चैप्टर की पूरी थ्योरी और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल वगैरह मिल जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इतना काम नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और अच्छा लग जाए तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 7 की कटिंग आपको दिख रही होगी, आप लोग उससे मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बोर्ड पर उस क्वेश्चन नंबर 7 का एक शॉर्टकट रूप लिख दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, एक सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी डी, ये 4 प्रकार के सेट आपके सामने दिख रहे हैं। अब इन चारों सेट को हमें, ये लिखे तो गए हैं समुच्चय निर्माण विधि में, तो इनको हमें, इनमें देखिए सभी में इंटरसेक्शन हमें निकालना है, इतनी चीजें हमें इनकी हेल्प से ज्ञात करनी है। तो अब इन्हें ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इनको ऐसे डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो हम लोग इसको जो समुच्चय निर्माण विधि है इसको हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं रोस्टर रूप में। तो आइए पहले इसको रोस्टर रूप में चेंज कर लिया जाए। तो यहां से हम लोग इसको रोस्टर रूप में चेंज करेंगे तो x, जो सभी x इसके एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनको अगर हम लोग संख्याओं में डिनोट करें तो ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे होते हुए ये कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। ये एक अपरिमित समुच्चय है। अब बात कर लें अगर बी सेट पे, तो बी सेट में देखिए ये सम संख्याएं आनी चाहिए और प्राकृतिक होनी चाहिए। तो अगर इसको हम लोग रोस्टर रूप में चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो 2 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृतिक होनी चाहिए। तो 2, फिर उसके बाद 4 6 8, इस तरह से सम संख्याएं आती हैं और ये इनफाइनाइट तक जाती है। ये भी एक प्रकार का अपरिमित समुच्चय ही है। अब इसमें देखिए विषम है और प्राकृतिक होनी चाहिए, तो इनको हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये कहाँ तक जाएंगी, तो ये जाएंगी, एक सबसे छोटी विषम संख्या होती, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक जाता है, और ये भी एक प्रकार का अपरिमित समुच्चय ही है। अब देखिए बात करें डी पे, तो डी में सभी x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से फिर उसके बाद 3 आती है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे ही ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये भी एक प्रकार का अपरिमित समुच्चय ही है। तो इस तरह से आ जाती हैं अपने ये सारे जो समुच्चय निर्माण विधि में इस तरफ लिखा था, इनको हम लोगों ने रोस्टर रूप में चेंज कर लिया। अब बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो देखिए ए इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन पार्ट हो वही आएगा इसमें। तो अगर बात करें हम लोग, एक प्राकृतिक संख्या है और एक विषम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 नहीं है, 2 है, तो इसमें 2 आ जाएगा। तो अभी इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। उसके बाद ये सारे चूंकि किस रूप में दिए हुए हैं, तो ये सब समुच्चय निर्माण विधि में दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको भी चेंज कर देंगे समुच्चय निर्माण विधि में। तो यहाँ पे 2 आता है, उसके बाद इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये 4 आएगा। 6 है, 6 आएगा, ऊपर भी है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। उसके बाद ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 8 भी मिल जाएगा। तो आप लोग इस बात को गौर से जब देखेंगे तो क्या यही सारा का सारा इसी में मिल रहा है, यानी कि इसी का ए का बी जो है वो एक सबसेट है। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसको ऐसे इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको चेंज करें तो क्या मिल जाएगा, हमें बी ही मिल जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि बी इज सबसेट ऑफ ए, और ऐसा लिखाया गया है थ्योरी वाले एग्जाम्पल में कि जब कभी ये वाला सेट अगर इसका
सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो छोटू वाला सेट प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाती है बात पहले वाले पे। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन पे, तो देखिए इसको हम लोग बी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यही बी वाला पूरा का पूरा सेट उतार सकते हैं, तो ये आम बात है, आप लोग उतार सकते हैं। अब उसके बाद इस पे बात की जाए तो ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में हमें कॉमन ढूंढना है, तो ए में भी 1 है 1 है, 3 है 3 है, तो आप लोग इसको जब लिखेंगे तो इसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं कॉमन, तो 1 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, 5 है 5 है, उसके बाद आगे 7 इसमें तो आएगा ही, ये 1 2 3 4 ऐसा जा रहा है, यहाँ पे 7 है 7 आएगा। तो अगर इसको भी हम लोग गौर से देखें तो ये किसके इक्वल में आ रहा है, ये भी सी के इक्वल में ही आ रहा है। तो ये दोनों जो हैं ये सभी के सभी, ये भी इसी का एक सबसेट है, ये भी इसी का एक सबसेट है, ये भी इसी ए का एक सबसेट है। तो हम लोग यहाँ से बेसिकली कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट होने की वजह से ये किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर आ रहा है। और यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं तो सी के बराबर ही आ रहा है। तो आप लोग चाहें तो इस सी सेट को पूरा यहीं पे छाप दीजिए, फोटोकॉपी कर दीजिए बिल्कुल अच्छे से, ये हो जाता है बात इस पे। अब बात करें अगर तीसरे पे, तो तीसरा देखिए ए इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2, 3 आ रहा है 3, तो इसमें भी हमें क्या प्राप्त होगा, यही वाला पूरा सेट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये इसी का एक सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएंगे, कुछ एलिमेंट ज्यादा भी हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 और ये 5 7 ऐसा आता जाएगा, तो इन्फिनिट तक जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये डी के बराबर है, तो इसको हम लोग डी ही डिनोट कर देते हैं। बात इतनी यहाँ से समाप्त हो जाती है। अब बात करें अपना जो चौथा है, तो इसमें चौथे पॉइंट में बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बी में सम है और इसमें विषम है, तो इन दोनों की जमती है नहीं, सम संख्याएं अलग कैटेगरी, विषम संख्याओं में अलग कैटेगरी, इसी में एक सम आएगी एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो सम और विषम दोनों हो। तो इसमें हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो इसमें हमें तो फाई ही प्राप्त होने वाला है। अब चाहे फाई को ऐसा दिखा लीजिए या ऐसा दिखा लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, जैसा आप सजाना चाहें, आप अपने घर में जो कुछ करवाना चाहें, रंगीन करवाना चाहें रंगीन, अदरवाइज सिंपल भी रख सकते हैं। यहाँ पे डी दिया गया है, तो बी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए ये रहा बी और ये रहा डी। अगर बी और डी में देखें तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद इसमें सारी इवन नंबर आएंगे और इसमें सारा का सारा ऑड नंबर आएगा, यानी कि इसमें सभी सम संख्याएं हैं ही, और इसमें सारी की सारी ऑड आएंगी, ये 2 को छोड़कर, क्योंकि मैथ का रूल ऐसा कहता है कि 2 ही एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है या 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम है, यानी कि 2 ही ऐसी है जो अभाज्य है और सम है, बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो यही अकेले आएगी, आगे आने का कोई चांस है नहीं। तो इसमें और इसमें कॉमन तो यही आएगा, क्योंकि अब इसके बाद इसमें सारी की सारी सम है और इसमें सारी की सारी विषम है, तो 2 ही कॉमन आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। अगर इसी को थोड़ा सा सजाना चाहें, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहें, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि x सच दैट x बराबर 2, बस इतना सा लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाता है। अब C इंटरसेक्शन D की बात आती है, तो ये रहा C और ये रहा D। इसमें देखिए तो 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो लगभग आप जब देखेंगे इसको तो यही 2 अकेले ही नहीं आएगा और यहाँ से 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 इसमें है और 2 इसमें है, बाकी की सारी संख्याएं सेम नजर आ रही होंगी। यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ 5, यहाँ 5, 7 7 9, यहाँ पे 9 नहीं है। तो हमारे पास जो संख्याएं निकल कर आती हैं जो दोनों में कॉमन है वो क्या आती हैं, तो यही वाला पूरा आ जाएगा, बस इसमें केवल 2 नहीं आएगा। तो ये वाली सारी संख्याएं इसमें मिलेंगी, लेकिन इसमें बीच बीच में ऐसी संख्याएं आएंगी जो इस वाले में नहीं मिलेंगी। तो देखिए गौर से देखिएगा इसमें क्या क्या हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 2 तो कॉमन होगा नहीं, तो कॉमन क्या होगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और इस तरह से 11 आएगा, फिर आगे ऐसे ही आती जाएंगी। यानी कि अगर हम इसमें 2 को जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाता है, डी के बराबर हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर 2 ऐड होता तब होता,
तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं तो आ ही रही, बस ये दो अकेले नहीं आ रहा था, बाकी अभाज्य संख्याएं आ ही रही थी। तो ये सारी की सारी कौन सी अभाज्य संख्याएं, विषम वाली हैं, क्योंकि यही एक सम थी। तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे कि x सच दैट x एक अभाज्य विषम संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है, जो आप पहले लगाना चाहें लिख सकते हैं, एक अभाज्य विषम संख्या है। तो ये हो जाती है बात। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 के जो 6 पार्ट थे वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं रही होगी। अगर कोई समस्या शेष रह गई हो तो आप लोग उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगर समस्या वहीं पे सॉल्व करने लायक होगी तो सॉल्व कर दी जाएगी, अदरवाइज आपका एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपकी समस्या का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब आइए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को शॉर्टकट में यहाँ पे उतार लिया गया है और उसके बाद एक कटिंग यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी साइड में क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आप लोग उससे मैच करिए। तो देखिए ऊपर की हेडिंग क्या लिखी है, हम बुक से पढ़ दे रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं, यानी कि एक टर्म इसमें आया असंयुक्त। तो ये टर्म इनमें से कौन से असंयुक्त हैं हमें ये बताना है। तो अब ये असंयुक्त क्या होता है, तो थ्योरी वाले वीडियो में एक टॉपिक बताया गया था जिसे विसंगीत कहा जाता है, विसंगीत। तो ये असंयुक्त बेसिकली विसंगीत ही होता है, जिसे इंग्लिश में डिसजॉइंट कहा जाता है। तो इसे डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। अब ये होते क्या है, यानी कि जिनका कोई भी कॉमन पार्ट ना हो, यानी कि अगर जैसे दो सेट ए और बी दिए जाएं, अगर हम लोग इनका इंटरसेक्शन ले तो ये फाई आ जाए, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन लेने पर वो फाई आ जाए, यानी कि बिल्कुल दोनों अलग अलग हों। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या जो 4 से 6 के बीच में है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। अगर इंटरवल नहीं पढ़ा है तो थ्योरी वाला वीडियो देखिए आप पहले। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल है। अगर इसको हम लोग रोस्टर रूप में चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए 4 5 और 6 इसमें आएगा, तो यहाँ से लेते हैं 4 5 और 6, इस वाले सेट में इतना एलिमेंट आ गया। तो अब देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी है, एक भी एलिमेंट अगर कॉमन हो गया तो वो असंयुक्त नहीं रह जाएंगे, यानी कि विसंगीत या डिसजॉइंट नहीं रह जाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन बाहर हो जाता है कि ये असंयुक्त नहीं है। बात करें दूसरे पे, तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए कहीं नहीं है, ई है, ई है, और जैसे ही एक भी एलिमेंट मैच हो गया ये भी नहीं आएगा इसमें, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सम पूर्णांक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याएं आएंगी। और यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 3 5 उसके बाद 7 उसके बाद 9 ऐसी संख्याएं आएंगी। तो देखिए आप लोग इनका क्रम देखिए, तो यहाँ पे 2 आया, 4 आया, 6 आया, यहाँ पे 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है, क्योंकि सम संख्याओं की अलग श्रेणी है और विषम संख्याओं की अलग श्रेणी। तो यही हो जाता है अपना, जो ये कह रहा है कि असंयुक्त कौन सा है, तो असंयुक्त तीसरा वाला पार्ट अपना असंयुक्त है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में इन्हीं 2 क्वेश्चनों पे चर्चा को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।